नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा द साइंटिस्ट में। क्या आपने कभी अंधेरे जंगल में अकेले चलने की कोशिश की है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखते हैं तो कुछ नहीं होता? क्या यह सच में कोई था या यह केवल आपके दिमाग की चाल थी? आज बुद्धा द साइंटिस्ट में हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जिसे भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले समझ लिया था, लेकिन विज्ञान इसे अब साबित कर रहा है। क्या डर वाकई हमारे बाहर मौजूद होता है या यह केवल हमारे मन की उपज है? बुद्ध के समय में भी लोग इसी डर से जूझते थे, तो उन्होंने इससे कैसे पार पाया? आधुनिक न्यूरोसाइंस और रिसर्च क्या कहती है? क्या डर को मिटाया जा सकता है? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। भगवान बुद्ध जब सावस्ती के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे, तब जानू सोनी नामक बमन उनके पास आए और एक सवाल किया। हे गौतम, जंगल में अकेले रहना बहुत कठिन होता है, यह डरावना है। वहां रात में रहना आसान नहीं, क्योंकि मन खुद ही भय को जन्म देने लगता है। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और सहमति जताई। उन्होंने कहा, जब मैं ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा पर था, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर मैंने इसे गहराई से समझने की कोशिश की। क्या डर वास्तव में बाहर मौजूद है या यह केवल हमारे भीतर है? बुद्ध ने पाया कि जो व्यक्ति लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और संदेह से भरा होता है, उसके लिए अकेलापन सबसे अधिक डरावना होता है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का मन उसे सताने लगता है। फिर बुद्ध ने अपने डर को हराने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया। हटे न्यूरोसाइंस। डर वास्तव में कहां से आता है? आधुनिक विज्ञान अब यह साबित कर चुका है कि डर कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की ही एक प्रतिक्रिया है। अमिगडाला, भय का केंद्र। हमारे मस्तिष्क में अमिगडाला नामक एक छोटा सा हिस्सा होता है जो डर को नियंत्रित करता है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो अमिगडाला तुरंत लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय कर देता है। यही कारण है कि हमें डर लगने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है और शरीर कांपने लगता है। न्यूरल कंडीशनिंग। क्यों डर बना रहता है? जब कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज से डरता है, तो उसका मस्तिष्क इसे आदत बना लेता है। धीरे धीरे यह डर असली घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे खुद के विचारों से पैदा होने लगता है। वैज्ञानिक इसे फियर मेमोरी, जिसका अर्थ है कि हमारा दिमाग खुद ही डर को जन्म देने लगता है। बुद्ध ने 2500 साल पहले यही समझा था। डर असल में बाहर से नहीं आता, यह हमारी सोच का परिणाम होता है। बुद्ध का प्रयोग। भय को दूर करने की अनूठी तकनीक। बुद्ध ने फैसला किया कि अगर डर सिर्फ मन का खेल है, तो मैं इसे खत्म करने के लिए सीधे इसका सामना करूंगा। उन्होंने सबसे डरावनी परिस्थितियों में ध्यान किया। जब रात में हवा चलती थी और पेड़ सरसराते थे, तो वे वहीं बैठे रहते। जब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, तब भी वे जमे रहते। जब जंगल में कोई पशु गुजरता, तो वे ध्यान की अवस्था में बने रहते। बुद्ध ने पाया कि अगर डर का सामना किया जाए, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अगर हम भय से भागने की कोशिश करें, तो वह और बढ़ जाता है। विज्ञान और रिसर्च। डर को कैसे मिटाया जाए? एक्सपोजर थेरेपी। आज के मनोवैज्ञानिक डर से छुटकारा पाने के लिए इसी तकनीक का उपयोग करते हैं। अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो उसे धीरे धीरे कम रोशनी में रहने की आदत डलवाई जाती है। इससे मस्तिष्क डर की प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। माइंडफुलनेस और ध्यान। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान करने से अमिगडाला का आकार छोटा होने लगता है। इससे व्यक्ति का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग कम चिंतित और अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। डर को चुनौती देना। फियर डीकंडीशनिंग। जब हम बार बार किसी चीज से डरते हैं, तो हमारा दिमाग इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर हम बुद्ध की तरह डर का सामना करें, तो दिमाग इसे गलत मानकर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। रिसर्च यह भी साबित करती है कि हमारा मस्तिष्क नया सीखने और पुराने डर को मिटाने में सक्षम है। भय से मुक्ति। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने अपने अनुभव से कहा, डर से भागो मत, उसका सामना करो।
डर तभी तक है जब तक तुम उसे हकीकत मानते हो। अगर तुम जंगल में अकेले हो तो बाहर से डरने की जरूरत नहीं। असल चुनौती तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। डर को कैसे हराएं? ध्यान करें, मेडिटेशन, ताकि मन शांत हो। डर का सामना करें, फेस योर फियर, ताकि मस्तिष्क नई यादें बना सके। 3 डर से भागे नहीं, उसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट एंड लेट गो। क्या आपने कभी किसी डर का सामना किया है और पाया कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना पहले लगा था? क्या आपको लगता है कि डर को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? बुद्ध के जीवन में वह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था जब उन्होंने न केवल ध्यान की गहराइयों को छुआ, बल्कि मन, चेतना और पुनर्जन्म के रहस्यों को भी स्वयं अनुभव किया। बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोग रात को दिन मानते हैं और दिन को रात। मैं इसे सम्मोह विहार, भ्रमित अवस्था कहता हूं, लेकिन मैंने सत्य को वैसा ही देखा जैसा वह वास्तव में है। यह कथन केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। आज विज्ञान भी इस बात को समझ चुका है कि हमारी समझ, सोच और चेतना केवल बाहरी दुनिया से नहीं बनती, बल्कि हमारे दिमाग की प्रक्रिया का परिणाम होती है। न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क में चेतना और अनुभव का विज्ञान। हमारी चेतना कैसे वास्तविकता को परिभाषित करती है? आधुनिक न्यूरोसाइंस में यह प्रमाणित किया जा चुका है कि हमारी चेतना केवल बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब नहीं है। हमारा मस्तिष्क रियलिटी फिल्टर की तरह काम करता है, जो हमें चीजों को वैसा दिखाता है जैसा हम मानते हैं। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक ही चीज को अलग अलग ढंग से देखते और समझते हैं। ब्रेन वेव्स और ध्यान की गहराई। वैज्ञानिकों ने ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी स्कैन के माध्यम से यह पाया है कि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान, डीप मेडिटेशन में होता है तो उसकी थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स सक्रिय हो जाती है। ये वही ब्रेन वेव्स हैं जो तब सक्रिय होती हैं जब व्यक्ति सपनों या गहरी नींद, REM स्लीप में होता है। यही कारण है कि बुद्ध ध्यान के माध्यम से वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने की स्थिति में आ गए थे। निर्वाण और दुखों का अंत। बुद्ध ने अपनी चेतना को अत्यधिक गहराई तक केंद्रित किया और उन्होंने जाना दुखों का कारण अज्ञान, इग्नोरेंस है। जब व्यक्ति स्वयं को सीमित अहम, ईगो से परे देखना शुरू करता है तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यही स्थिति निर्वाण, निर्वाणा की है, जिसमें व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड में चेतना का अस्तित्व न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ. स्टुअर्ट हैमरऑफ और भौतिक विज्ञानी सर रोजर पेनरोज ने यह सिद्धांत दिया कि चेतना, कॉन्शियसनेस, कोई जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद एक मूलभूत ऊर्जा है। यानी जब कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है तो वह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम भौतिकी में डबल स्लिट प्रयोग बताता है कि जब तक कोई पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, किसी कण को देखता नहीं, तब तक वह केवल संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज के रूप में होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी चेतना ही वास्तविकता का निर्माण करती है। जब व्यक्ति निर्वाण की स्थिति में पहुंचता है तो वह सभी संभावनाओं से मुक्त होकर केवल शुद्ध चेतना, प्योर अवेयरनेस बन जाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश, भयमुक्त जीवन की कुंजी। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति राग, द्वेष और मोह से मुक्त हो जाता है वह बिना किसी भय के जीवन जी सकता है। उन्होंने वन में एकांतवास केवल स्वयं के सुख के लिए नहीं, बल्कि अन्य लोगों को इस सत्य तक पहुंचाने के लिए किया। तो हमें क्या सीखने को मिला? एक डर केवल मस्तिष्क की प्रतिक्रिया है, यह बाहर नहीं, भीतर है। 2 ध्यान, मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम अपने पुराने डर और मानसिक जड़ताओं को मिटा सकते हैं। 3 निर्वाण केवल कोई धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि विज्ञान द्वारा प्रमाणित चेतना की उच्चतम अवस्था है। 4 मन को शुद्ध करने से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यही बुद्ध ने किया और यही विज्ञान भी कहता है। अब आप बताइए,
क्या आपको लगता है कि चेतना वास्तव में एक सार्वभौमिक ऊर्जा हो सकती है? क्या ध्यान के माध्यम से हम अपने डर और मानसिक सीमाओं को मिटा सकते हैं? क्या निर्वाण केवल धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर यह ज्ञानवर्धक लगा तो इसे शेयर करें और बुद्धा द साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें।